ब्रदर ममालिक भारत पर कशीदगी कम करने के लिए जोर दें, दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में बड़ी कुर्बानियाँ दी। शहबाज शरीफ ने सऊदी क़यादत का पाकिस्तान से यकजहती के इजहार पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की भी मुलाकात। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमन ओमान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। कहा भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की तवज्जो दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों से हटाने के लिए हैं। वज़ीर आज़म से कुवैती सफ़ीर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली पर कानूनी चाराजोई। पाकिस्तान का भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। कानूनी और आईनी मुशावरत मुकम्मल। खारजा, आबी वसाइल और कानून के वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। भारत से मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और इखलाकी जवाब देना है। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया। सदर UN सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि पाकिस्तान भारत सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। किसी एक फरीक को हंगामी इजलास के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त देना होगी। दोनों ममालिक से करीबी राब्ता है, सूरत हाल का जायजा ले रहे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी में कमी और उसके लिए की जाने वाली कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। भारत ऐसा कोई रद्द-ए-अमल ना दे जो खिते में तनाज़े का बायस बने। अमरीका का भारत को मशवरा। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा दो जोहरी ताकतों के दरमियान जारी गर्मा गर्मी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में है। उम्मीद है भारत ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देगा जिससे वसी इलाकाई तनाज़ा पैदा हो। अमरीकी TV को इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन करे। अमरीकी महकमा खारजा तर्जमान टेमी ब्रूस ने कहा पाकिस्तान और भारत मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालें। अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। दोनों ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूबी एशिया में अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सिफारती महाज पर सरगर्म। इसहाक डार और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। सिंध तास मुआहिदे के इल्तवा में रखने के भारतीय फैसले को मुस्तरद किया। इसहाक डार की पनामा के हम मनसब से फ़ोन पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एडवर्ड ने फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया। भारत ने पहलगाम वाक़े पर ताहाल कोई सबूत फराहम नहीं किए। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी भी मुहिम जोई की पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आएँ तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करें कुछ नहीं कहा जा सकता। मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फ़ौज भी अमन यकीनी नहीं बना सकती तो ये भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है।
भारतीय क़यादत के लिए एक और हज़ीमत। भारतीय फौजी का सामने क़यादत में बड़ी तब्दीली। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को काला पानी में जबरी भेज दिया गया। जनरल राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से हटा दिया गया। जनरल राणा का तबादला खुफिया रॉ दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है। दस्तावेजात TRF ने भी हासिल कर ली और तमाम दुनिया को दिखा दी। लीक डॉक्यूमेंट्स ने रॉ को आलमी सतह पर मजाक बना दिया। लीक फाइल जनरल राणा की जाती हिफाजत में दी गई थी। भारत पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने आने से खौफज़दा। भारत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के YouTube चैनल पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के काकूल अकेडमी में खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। भारत की शिकायत पर तकरीर YouTube से हटा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक़ दिया गया है। मोदी सरकार ने घबराहट में ISPR का YouTube चैनल भी ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया, भारतीय मीडिया का भी एतराफ़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग सिक्योरिटी की नाकामी है, रॉ के साबिक सरबरा का एतराफ़। BBC को इंटरव्यू में अमरजीत सिंह दौलत ने कहा कि पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। अमरजीत दौलत ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं, जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। उधर हमले में मरने वाले नेवी अफसर की बेवा ने हुकूमत और मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मुतासरीन इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, बेजान नफरत फैलाने से गुरेज करें। हम अमन चाहते हैं, नहीं चाहते लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे पड़ जाएं। भारत की मकबूजा जम्मू कश्मीर के रिहायशियों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान बेदखल की कोशिशें। कश्मीरी पुलिस एहलकार की वीडियो ने भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। पुलिस एहलकार का कहना है, 27 साल से खिदमात अंजाम दे रहा हूँ, हाईकोर्ट अहकामात के बावजूद ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। एहलकार की अहलिया ने बताया, हमारा पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं, क्यों बेदखल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भारतीय जुल्मों सितम से तंग। कश्मीरी आवाम खुद को भारत से अलहदा मानते हैं। भारतीय हिंदू और 2 कश्मीरी खवातीन की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। भारतीय शख्स की पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में कश्मीरी खवातीन को उकसाने की कोशिश। भारत माता की जय कहने पर जोर देता रहा। कश्मीरी खवातीन ने बार बार कहा, हम कश्मीरी हैं और कश्मीर कश्मीर का है, भारत से अलग है। हिंदुत्व नारा लगाने से भी इनकार। मकबूजा कश्मीर के इलाके चटी सिंहपुरा में सिखों के कत्लेआम में भारतीय फौज मुलविस थी। साबिक भारतीय जनरल के लर्जाखेज इंकशाफात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KS गिल ने कहा, भारतीय फौजियों ने 35 सिखों को कतार में खड़ा करके गोलियां मारी। भारतीय हुक्मरानों ने तहकीकात भी ना होने दी। चटी सिंहपुरा कत्लेआम को 24 बरस से जायद गुजर चुके। मुतासरीन अब भी इंसाफ से महरूम। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को दिन में तारे नजर आ गए। एक हफ्ते में 2 अरब से जायद का नुकसान हो चुका। अब तक 850 से जायद परवाजें मुतासिर हुई। इंडियन एयरलाइन ने मोदी सरकार को खत लिख दिया। कहा, पाकिस्तानी फजाई हदूद 1 साल बंद रही तो 50 अरब से जायद का नुकसान होगा। खसारा पूरा करने और बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए सब्सिडी देने का भी मुतालबा। पाक भारत कशीदगी। भारत से 20 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में फंसे पाकिस्तानियों के लिए वाघा बॉर्डर खुला रहेगा। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को वापसी के लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन दी थी। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे में पाकिस्तानियों के अलावा सिख भी शरीक हुए। पेरिस में भी पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का भारत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ नारेबाजी।
पीटीआई रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। सेनेटर एजाज चौधरी और हाफिज फरहत अब्बास की जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के मचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत ले जाते। 24 और 26 नवंबर को पीटीआई एहतजाज केसेस में बड़ा फैसला। इकबाल जुर्म करने वाले 82 मुल्जिमान को अरसला अवालात की सजाएं सुना दी गई। अदालत का कहना है 82 कारकुनान ने कितनी जेल काटी वही कैद की सजा होगी। 24 मुकदमात में हाजिर तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। अफराते ज़र और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पा लिया। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मौशी इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों की हिमायत हासिल है। वज़ीर ख़जाना की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदों से जूम मीटिंग। हुकूमती मौशी इस्लाहात का खाका पेश किया। कौमी इत्तेहाद व यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का यक जुबान होना खुश आइंद है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से गुफ्तगू। कहा अरकान पार्लियामेंट के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। आवाम में भी इत्तेफाक और इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना भारत का वतीरा है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल तक खित्ते में अमन का क़याम नामुमकिन है। जंग नहीं चाहते लेकिन जवाब देना जानते हैं। PP रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं पाकिस्तानी अवाम पुरअमन मगर तैयार भी है। धमकियों का जवाब बहादुरी से दिया जाएगा। वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहस्तानी का कहना है भारत की दहशतगर्द हुकूमत खित्ते का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दिफा में मोदी फस्तायत पर उतर आए। वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े पर भारत को तहकीकात की पेशकश कर चुके। उम्मीद है भारत कोई मुहिमजोई नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहती हैं भारत जानता है इस बार चाय के साथ बहुत से दूसरे लवाजमात भी तैयार हैं। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की जमानत भी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने मनशियात केस में जमानत मंजूर की। 10 लाख मचलके के रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। उधर गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के केस में अरमगान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान की माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत की। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को बर वक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज ने कहा तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। पंजाब में आज भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान। आइंदा 2 से 4 घंटे में तूफान की पेशगोई। तर्जुमान PDMA का कहना है बारिशों का ये सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। कराची में टैंकर ने एक और जान ले ली। कुरंगी क्रॉसिंग नदी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 40 साला खातून रेहाना जाँ बहक, शोहर महफूज रहा। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। उधर गुलशन हदीद में समंदरी बाबा के मज़ार के करीब बस उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। भारतीय फ़ज़ाइया पायलट्स का कब्रिस्तान। तैयारे उड़ते ताबूत। 30 साल में 550 से ज़ायद फ़ज़ाई हादसात में 150 से ज़ायद पायलट हलाक पायलट्स की तादाद कारगिल जंग में होने वाली हलाकतों से 30 गुना ज़्यादा। MiG-21 तैयारे वुडमेकर फ्लाइंग कफन के नाम से जाने जाते हैं।
ड्रोन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान आगे। शह पर जंगी ड्रोन की धूम। पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार ड्रोन शहपर 3 हैरान कुन सलाहियतों का हामिल। जदीद लड़ाका ड्रोन शहपर 3 अहम खसूसियात और हथियारों से लैस 35,000 फुट की बुलंदी तक परवाज और 30 घंटे मुसलसल फजा में रह सकता है। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर। HBL PSL 10 के सनसनीखेज मुकाबले। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8 बजे कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और टूटते बनते रिश्ते, जज्बात की कशमकश और हर दम नया ट्विस्ट। ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता मकबूलियत की बुलंदियों पर। एजाज असलम, हिना दिलपजीर और अरूसा सिद्दीकी की लाजवाब अदाकारी। देखिए ड्रामा सीरियल हर जुमे से इतवार रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।